ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ આજના વિડીયોમાં આપણે તમારા હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તકના પાઠ 5 ધરતી કો મહેકાએ આ પાઠના સ્વાધ્યાયના એક પ્રશ્નનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। અહીં તમને પ્રશ્નો જવાબો સ્પષ્ટ અને સરળ ભાષામાં સમજાવવામાં આવ્યા છે, જે તમારી પરીક્ષાની તૈયારી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारा साहेबना मार्गदर्शन हेठळ आ जे काव्य छे ते तमारे सांभळवानुं छे अने सामूहिक अने व्यक्तिगत गान करवानुं छे। हवे जोईए प्रश्न नंबर 2, अंदाज अपना अपना। तो अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर दे। नंबर 1, यदि सूरज न निकलता तो चारों ओर अंधेरा होता, दिन और रात का चक्र बिगड़ जाता, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, जिससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, पृथ्वी पर ठंड बढ़ जाती। नंबर 2, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो जवाब आप लखीशु, बगीचे का दृश्य बहुत गतिशील और अनोखा होता है। पेड़ अपनी जगह बदल सकते थे, जिससे हर बार एक नया अनुभव मिलता। शायद वे अपनी जरूरतों के अनुसार पानी और धूप वाली जगह पर जा सकते थे। नंबर 3, यदि दीपक बोलता तो जो दीवो बोली सकतो होत तो शू थात? तो दीपक हमें रोशनी के साथ साथ ज्ञान और अनुभव की बातें भी बता सकता था। वह हमें अंधेरे से जुड़ी कहानियां और प्रकाश के महत्व के बारे में बता सकता था। नंबर 4, यदि पेड़ पौधे न होते तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती, जिससे सांस लेना मुश्किल होता, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती, हमें फल, सब्जियां, लकड़ी और औषधियां नहीं मिल पाती, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो तमारी आजूबाजू तमे जे फूल जोया होय तेना नाम अहींया लखवाना छे। मैं जवाब तैयार कर्यो छे। मेरे आसपास गुलाब, चमेली, सूरजमुखी, मोगरा, रात रानी आदि फूल दिखाई देते हैं। नंबर 2, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के मुख्य तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि भी प्रकृति के ही अंग है। नंबर 3, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें मिलती है, जैसे शुद्ध हवा और पानी, फल, सब्जियां, अनाज, लकड़ी, औषधियां। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खनिज और ऊर्जा स्रोत भी मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जोड़ मिलाइए। तो अहींया आपणे जोड़का जोड़वाना छे। शुरू करिए फूल थी। तो फूलનું કામ છે ખુશ્બુ દેના, સૂરજનું જોઈએ તો ગરમી દેના, દીપકનું જોઈએ તો અંધેરા હરના અને માનવનું જોઈએ તો अच्छे अच्छे કામ કરના। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 5 અ। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए।
તો અહીંયા આપણે એક કોઠો આપ્યો છે, તેમાં શબ્દો આપ્યા છે, તેના આપણે સમાનાર્થી શબ્દ શોધી અને તેનું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો શરૂ કરીએ પુષ્પ. તો પુષ્પનું સમાનાર્થી થશે ફૂલ. વાક્ય બનાવીશું મુझे फूल पसंद है. रविનું થશે सूरज. वाक्य बनશે सूरज पूर्व दिशा से निकलता है. भूमिનું આપણે લખીશું धरती. वाक्य बनશે हमारी धरती बहुत सुंदर है. मानवનું समानार्थी इंसान. वाक्य लखीशु इंसान को अच्छे काम करने चाहिए. छेलू छे दिया. तो तेनो अर्थ छे दीपक. वाक्य बनावीशु दीपक हमें रोशनी देता है. तो आ रीते कोठो पूर्ण करवानो छे. हवे जोईशु प्रश्न नंबर 5 ब. चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए. तो अहीं आपने एक सूरज अने एक फूलનું चित्र आपने आपेलू छे. तो तेना आधारे आपणे वाक्य बनाववाना छे. मैं अहींया आ रीते बनावेला छे, ते तमे वांची लेजो अने तमारी नोटमां लखी लेजो. हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 6. उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नंबर 1, तुम्हारा नाम क्या है. नंबर 2, देखो तो कोई इधर ही आ रहा है. नंबर 3, खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है. नंबर 4, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. અને લાસ્ટમાં છે નંબર 5, आप कहाँ जा रहे हैं. હવે આપણે જોઈશું स्वाध्याय. स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है. फूलों से हमें हमेशा हंसते रहने और अपने अच्छे कामों से दुनिया को महकाने की सीख मिलती है. नंबर 2, सूरज की किरणें क्या करती है. सूरज की किरणें धरती पर फैला हुआ अंधारा हर लेती है और सारे जग को रोशन करती है. नंबर 3, दीपक जग को कैसे रोशन करता है. दीपक अपने अंदर को जलाकर जग को रोशनी करता है. नंबर 4, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे. धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, पानी की बचत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे. नंबर 5, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. जवाब थशे जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए. प्रश्न नंबर 2, आपकी कल्पना में. जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है. जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं. उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं. आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे. અહીં આપણને જોઈએ તો એક ઉદાહરણ ફૂલનું આપણને પૂર્ણ કરેલું આપેલું છે અને તે જ રીતે ભાવ દર્શાવતા બીજા શબ્દ આપણે લખી અને પૂર્ણ કરવાના છે. તો શરૂ કરીએ ધરતીથી. તો ધરતીમાં આપણે પાંખડીઓમાં લખીશું જીવન, સહયોગ, ધૈર્ય અને ક્ષમા. પછી આપણે લખીશું ચાંદ વિશે. તો ચાંદની, ઠંડક, સૌંદર્ય અને શીતળતા. અને પછી લખીશું આપણે વૃક્ષ વિશે. તો ત્યાગ, પરોપકાર, દયાલુ અને હરિયાળી. હવે આપણે જોઈશું प्रश्न नंबर 3. समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए. तो
તો અહીંયા મેં બધા શબ્દો લખેલા છે, તે તમારે વાંચી જવાના છે અને बोलवाना છે। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, पंखे। पंखे नु आपणे परिवर्तन करीशुं पंखा। वाक्य थशे मेरे घर में 3 पंखे हैं। नंबर 2, आंखें। आंखें नु आपणे परिवर्तन करीशुं आंख। वाक्य बनशे उसकी आंखें बहुत सुंदर है। नंबर 3, किताबें। तो परिवर्तन थशे किताब। वाक्य बनशे मेरे पास हिंदी की बहुत सी किताबें हैं। नंबर 4, पौधे। पौधे नु आपणे वचन परिवर्तन करीशुं पौधा। वाक्य बनावीशुं बगीचे में रंग बिरंगे पौधे लगे हैं। नंबर 5, पेंसिले। पेंसिले नु वचन परिवर्तन थशे पेंसिल। वाक्य बनावीशुं मैंने अपनी सारी पेंसिलें खरीदी। प्रश्न नंबर 5, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। तो अहींया आपणे जोईशुं तो 4 पंक्ति आपेली छे अने तेनो आपणे भावार्थ लखवानो छे। नंबर 1, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। भावार्थ छे दीपक को देखो वह हमेशा खुद जलता रहता है। पछीनी पंक्ति छे अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। भावार्थ छे वह अपने अंदर को जलाकर पूरी दुनिया को रोशन करता है। तीसरी पंक्ति જોઈએ आओ हम भी ऐसा बनकर जग में अपना नाम कमाए। भावार्थ से चलो हम भी दीपक की तरह बनकर दुनिया में अपना नाम रोशन करें। અને છેલ્લી पंक्ति છે अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। आ वाक्यનો भावार्थ છે हमें अच्छे और सच्चे काम करते रहना चाहिए ताकि हम पूरी धरती को अपने अच्छे कामों की खुशबू से महका सके।